एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूरज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक है लेजर्स, ग्रुप्स एंड वाउचर्स के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं। जब किसी ट्रांजैक्शन की एंट्री हम टैली में करते हैं तो सबसे पहले हमें उस एंट्री में जो अकाउंट्स होते हैं उनका हमें खाता खोलना होता है, यानी कि लेजर्स बनाना होता है। और वही एंट्री दूसरी बार आती है तो हमें उसका लेजर नहीं बनाना पड़ता, क्योंकि उसका लेजर पहले से क्रिएट हो चुका होता है, यानी कि बन चुका होता है। टैली में कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर पहले से ही बना होता है। टैली में जब हम किसी अकाउंट का लेजर बनाते हैं तब हम उसी समय हमें टैली में उसका ग्रुप बताना पड़ता है, जो कि हमें उसे उसके अंडर में सेट करते हैं। कौन सा लेजर किस ग्रुप में जाएगा, इसके लिए हमें पहले हमें ग्रुप के बारे में और लेजर किस प्रकार का है ये समझना होता है। जैसे कि राहुल ने 2000 ऑफिस करेंट दिया, तो यहाँ पर किराया एक प्रकार का खर्च है। तो जैसे कि डेबिट रेंट क्रेडिट कैश होगा और इसका लेजर क्रिएट होगा रेंट का। इसके अंडर इसके रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का। राहुल ने 2000 रुपये ऑफिस का अगले मंथ का रेंट दिया, तो यहाँ पर अब रेंट का लेजर नहीं बनेगा, क्योंकि ये पहले से ही पिछले मंथ में बन चुका है। डेबिट होगा रेंट का, डेबिट रेंट होगा। क्रेडिट कैश। पाउचर जो होता है एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें हम टैली में जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसकी एंट्री हम एक वाउचर पर करते हैं। टैली में सबसे पहले कई वाउचर्स बने होते हैं। अब किस एंट्री में कौन सा वाउचर लगेगा, इसके लिए हमें सभी प्रकार के वाउचर्स के बारे में हमको पता होना चाहिए, इसके लिए जो कि आगे बताया गया है। प्री डिफाइंड ग्रुप इन टैली। प्री डिफाइंड ग्रुप इन टैली पहला है प्राइमरी ग्रुप है। प्राइमरी ग्रुप में कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं? कैपिटल अकाउंट, दूसरा है लोन लाइबिलिटीज, तीसरा है करंट लाइबिलिटीज, चौथा है हमारा फिक्स्ड एसेट, पांचवा है इन्वेस्टमेंट, छठा है करंट एसेट, सातवां है मिस सेल न्यूज एक्सपेंसेस एसेट, आठवां है सस्पेंस अकाउंट, नौवां है ब्रांच डिवीजन, दसवां है सेल्स अकाउंट, 11वां है परचेस अकाउंट, 12वां है इनडायरेक्ट इनकम, 13वां है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, 12वां है डायरेक्ट इनकम, 13वां है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, 14वां है इनडायरेक्ट इनकम, 15वां है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसी प्रकार सेकेंडरी ग्रुप में होते हैं। 16वां हमारा क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस, ये भी कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत आता है। 17वां है बैंक ओवरड्राफ्ट, ये लोन लाइबिलिटीज के अंदर आएगा। 18वां है सिक्योर्ड लोन, ये भी लोन लाइबिलिटीज के अंडर में आएगा। 19वां है अनसिक्योर्ड लोन्स, ये भी लोन लाइबिलिटीज के अंडर में रहेगा। 20वां है ड्यूटीज एंड टैक्स, ये भी लोन लाइबिलिटीज के अंदर आएगा। 21वां है प्रोविजन, करेंट लाइबिलिटीज के अंदर आएगा। 22वां है सेंट्री क्रेडिटर्स, ये भी करेंट लाइबिलिटीज। 23वां है सेंट्री डेबिटर्स, करेंट एसेट में आएगा। 24वां है डिपॉजिट एसेट, करेंट एसेट के अंदर आएगा। 25वां है लोन्स एंड एडवांस एसेट, ये भी करंट एसेट के अंदर आएगा। 26वां है कैश इन हैंड, यानी करंट एसेट। 27वां है स्टॉक इन हैंड, यानी करंट एसेट, ये भी अंडर आएगा। 28वां है बैंक अकाउंट, ये भी करंट एसेट के अंडर ही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं व्यू द प्रीडिफाइंड ग्रुप इन टैली प्राइम। पहले हम गो टू गेटवे ऑफ टैली प्राइम चार्ट ऑफ अकाउंट्स, फिर ग्रुप्स देखेंगे। पहला क्या कौन सा ग्रुप है? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जो होता है एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसमें जो पूंजी लगाई जाती है उसे हम पूंजी खाता यानी कि कैपिटल अकाउंट कहते हैं। और टैली में जब हम उसका लेजर बनाते हैं तो उसे कैपिटल अकाउंट के अंडर रखते हैं। पूंजी किसी भी रूप में हो सकती है। दूसरा है लोन लाइबिलिटीज। जब हम बिजनेस के लिए किसी प्रकार का कोई लोन लेते हैं तो उस अकाउंट को हम लोन लाइबिलिटीज में रखते हैं। तीसरा है करंट लाइबिलिटीज। जब हम कम समय के लिए किसी भी प्रकार का कोई उधार लेते हैं तो इस प्रकार के अकाउंट करंट लाइबिलिटीज के अंतर्गत आते हैं। चौथा है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट क्या होता है? एक बिजनेस को चलाने के लिए हमें कई प्रकार की स्थायी संपत्तियां खरीदनी होती है, जैसे कि कंप्यूटर, टेलीफोन। एक बिजनेस को चलाने के लिए हमें कई प्रकार की स्थायी संपत्तियां खरीदनी होती है, जैसे कि कंप्यूटर, टेलीफोन, एसी, फर्नीचर एक्सेट्रा आदि जो होते हैं। और इन संपत्तियों को आसानी से लेन देन भी नहीं किया जा सकता है, तो इस प्रकार के अकाउंट को फिक्स एसेट में रखते हैं। पांचवा है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जब हम लाभ कमाने के पर्पज से बिजनेस के पैसे को कहीं पर निवेश करते हैं तो उसका खाता जो होता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंतर्गत खोलते हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शेयर्स,
म्यूचुअल फंड एटसेट्रा जो होते हैं, इनका जो अकाउंट होता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंतर्गत खोलते हैं। छठवां है करंट एसेट, ऐसी संपत्तियां जिनका लेन देन आसानी से किया जा सकता है उन्हें हम करंट एसेट में रखते हैं। सातवां है जैसे कि मिससेल न्यूज एक्सपेंसेस एसेट, यह कई प्रकार के खर्चे होते हैं जो बिजनेस के प्रारंभ में अतिरिक्त व्यय के रूप में किए जाते हैं, जैसे कि एक्सपेंसेस कंपनी लोगो, स्टाम्प ड्यूटीज, कंसल्टिंग चार्जेस। आठवां सस्पेंस अकाउंट, कभी कभी हम टैली में कुछ एंट्री करना भूल जाते हैं तो उसकी वजह से हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट गलत आ जाती है, तब उस समय अंतर की धनराशि को सस्पेंस अकाउंट में डाल सकते हैं। नवा ब्रांच डिवीजन, ब्रांच डिवीजन में क्या होता है, मेन कंपनी के द्वारा बनाए गए अपने ब्रांच के खाते यानी ब्रांच डिवीजन के ग्रुप में रखे जा सकते हैं। दसवां है जैसे कि हमारा सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट क्या होता है, जैसे कि जब हम किसी गुड्स और सर्विस को सेल करते हैं तो उस खाते को सेल्स अकाउंट में रख सकते हैं। 11वां परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट में जब हम किसी भी गुड्स को सेल करने के लिए खरीदते हैं तो उसे परचेस अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं। डायरेक्ट इनकम में क्या होता है, सभी प्रकार के प्रत्यक्ष आय जो होता है व्यापार से आती है, प्रत्यक्ष आय जो व्यापार से आती है उन्हें हम इनडायरेक्ट मतलब कि डायरेक्ट इनकम में रखते हैं। 13वां है इनडायरेक्ट इनकम, सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष आय जो होता है जो व्यापार से आती है जैसे कि डिस्काउंट, कमीशन एटसेट्रा, उसे हम इनडायरेक्ट इनकम में रखते हैं। 14वां है क्या है, नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऐसे खर्च जिनकी वजह से बिजनेस को डायरेक्ट फायदा होता है जैसे कि ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस एटसेट्रा, जो इस तरह के अकाउंट को हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखते हैं। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष आयों के खाते जैसे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत बनाए जाते हैं, जैसे रेंट एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट एक्सपेंसेस एटसेट्रा जो होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट है रिजर्व एंड सरप्लस, लाभ से बनाए जाने कोष के खाते रिजर्व एंड सरप्लस बनाए जाते हैं। 17वां है बैंक ओवरड्राफ्ट, जब बैंक जमा से अधिक राशि देने लगे तो उसका बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। फिर है नेक्स्ट है हमारा सेक्योर्ड लोन, यानी सभी प्रकार के सुरक्षित ऋण के खाते सेक्योर्ड लोन के अंतर्गत बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है अनसेक्योर्ड लोन, सभी प्रकार के असुरक्षित ऋण के जिनका कोई कानूनी प्रारूप ना हो उनका खाता अनसेक्योर्ड लोन्स के अंतर्गत बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, सभी प्रकार के जो करों के खाते यानी कि करों के खाते होते हैं उन्हें ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोविजन जो होता है सभी प्रकार के किए गए प्रावधान के खाते को प्रोविजन के अंतर्गत बनाए जाते हैं, जैसे कि वेतन के लिए प्रावधान, किराए के लिए प्रावधान जो होते हैं इसके अंतर्गत प्रोविजन के अंतर्गत बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रिक क्रेडिटर, जब हम किसी से कम समय के लिए किसी भी प्रकार का कोई उधार लेते हैं तो उसका अकाउंट सेंट्रिक क्रेडिटर के अंतर्गत ओपन करते हैं, जैसे कि किसी भी समय हम किसी से उधार लेते हैं तो उसका जो खाता होता है अकाउंट होता है उसको सेंट्रिक क्रेडिटर के अंतर्गत ओपन करते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रिक, जब हम किसी को कम समय के लिए किसी भी प्रकार का कोई उधार देते हैं तो उसका अकाउंट जो होता है सेंट्रिक डेबिटर के अंतर्गत ओपन करते हैं। नेक्स्ट है डिपॉजिट एसेट, जब हम किसी भी वस्तु के लिए सिक्योरिटी के रूप में पैसा जमा करते हैं तो उसका अकाउंट जो होता है डिपॉजिट एसेट में रखते हैं। नेक्स्ट लोन्स एंड एडवांस एसेट्स, जब हम किसी को एडवांस के रूप में पैसा देते हैं तो उसके अकाउंट को हम लोन्स एंड एडवांस एसेट के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट है कैश इन हैंड, यह ग्रुप सभी प्रकार के कैश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है स्टॉक इन हैंड, यानी कि यह ग्रुप जो होता है स्टॉक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ग्रुप है बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में क्या होता है सभी प्रकार के बैंक्स के खाते जैसे कि बैंक अकाउंट के ग्रुप प्रकार के बैंक्स के खाते बैंक अकाउंट के ग्रुप के अंतर्गत खोले जाते हैं। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सब्सक्राइब टू मेरा यूट्यूब चैनल सूरज कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। थैंक यू फ्रेंड्स।